हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और पैसिव वॉइस की सीरीज में आज हम सब पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव। तो इसे फ्यूचर तो 4 पार्ट में बंटा हुआ है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की केवल पैसिव बनती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। तो आज फ्यूचर में हम सब पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसका पैसिव बनाना हम लोग सीखेंगे। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में एक घंटी का निशान है उसे भी आप टच कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए अब हम इसके रूल को देखते हैं। क्या है रूल? अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे पैसिव वॉइस में आता है तो वह सब्जेक्ट बन जाता है। फिर विल है, विल या शैल, उसके पश्चात हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट लगाना होता है। तो हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब हमको ढूंढना है। तो मेन वर्ब के तुरंत पश्चात हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है योर वर्क, तो योर वर्क हम पहले लिख देंगे, योर वर्क। अब इसके साथ भी विल का प्रयोग होना है तो विल लगा देंगे। उसके पश्चात हैव बीन लगाना है, वह लिख दिया जाएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब थर्ड फॉर्म तो फिनिश्ड पहले से ही यह दिया हुआ है। परफेक्ट जितना भी होता है वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म ऐसे उतार दिया जाएगा। तो फिनिश्ड, उसके पश्चात बाई। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। और फिर जो बाई बचा हुआ है, बाई इवनिंग, उसको लिख दिया जाएगा, क्योंकि यह समय का जिक्र कर रहा है। इस बाई का मतलब होता है तक, यानी बाई इवनिंग, शाम तक। तो यह जैसे है वैसे उतार दिया जाएगा। ये हो गया। आगे देखते हैं, दिया है कि द टीचर विल हैव टॉट अस बाय 4 o'clock, कि द टीचर विल हैव टॉट अस बाय 4 o'clock। अब यहाँ पर हमको इसका जब पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हमको मेन वर्ब ढूंढना है। मेन वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो अस इधर आएगा तो ये सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस है। और जैसे ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलता है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं। तो वी का, अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो वी हो जाएगा। टीचर के साथ विल लगता है तो आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ शैल लगा देंगे। उसके बाद हैव लगा देना है, फिर बीन लगा देना है। और उसके पश्चात वर्ब थर्ड फॉर्म, उसमें भी यानी एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म रहेगा परफेक्ट में, तो पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही लगाना है, वैसे उतार देना है। अब यहाँ हो जाएगा टॉट, उसके बाद बाई, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो द टीचर। उसके बाद जो बचा हुआ है वह लिख देंगे, तो बाय 4 o'clock। ये हो गया बाय 4 o'clock। अगला सेंटेंस देखते हैं कि द पुलिसमैन विल हैव अरेस्टेड द थीफ बाय टुमारो। तो सबसे पहले हमको वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब है अरेस्टेड। अरेस्टेड के पश्चात हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट है द थीफ, तो द थीफ को पहले लगा करके हम सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा द थीफ। अब ये हो गया द थीफ। इसके साथ भी विल लगना है तो विल लगा देंगे। उसके बाद हैव, उसके बाद विल लगाना है। वर्ब थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है वैसे उतार दिया जाता है। अरेस्टेड, तो वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाई है, यह रूल में है तो बाई लगाएंगे। अब सब्जेक्ट यानी यह इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो अब यहाँ पुलिसमैन ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, तो बाय द पुलिसमैन। ये हो गया बाय द पुलिसमैन। और उसके पश्चात जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे बाय टुमारो। ये हो गया।
The thief will have been arrested by the police by tomorrow. आगे देखते हैं, दिया है कि he will not have eaten food by evening. He will not have eaten food by evening, कि वह शाम तक भोजन नहीं किया होगा। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो उस पैसिव वॉइस को बनाने के लिए अब यहाँ ध्यान देना है कि यह जो सेंटेंस है वह नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में होने पर इसमें भी हमको नॉट लगाना है, तो केवल इसमें जो शैल और विल है उसके पश्चात हम नॉट लगा देते हैं और बाकी जैसे रूल है वैसे रहने देते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ हो गया कि ही विल नॉट हैव ईटेन फूड बाय इवनिंग, तो हमको मुख्य क्रिया के बाद ही ऑब्जेक्ट मिलना है, तो फूड यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ हो गया फूड, उसके पश्चात हो जाएगा विल नॉट, उसके बाद हैव बीन, यानी विल शैल, यानी विल हैव बीन और शैल हैव बीन के बीच में नॉट आ जाना है, तो बीच में नॉट लगा देंगे। तो ये हो गया नॉट। फिर उसके बाद हो गया हैव बीन, उसके पश्चात वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब थर्ड फॉर्म हमारा है ईट, ईट का ईटन पहले से दिया हुआ है तो यहाँ ईटन लिख दिया जाएगा। उसके पश्चात लगाना है बाई, तो यहाँ बाई जैसे है वैसे लिख देंगे। उसके पश्चात बाई के बाद यानी हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पे ही दिया है तो ही का यहाँ पे हिम हो जाएगा। अब यहाँ बाई इवनिंग दिया है समय, तो इस बाई इवनिंग को जैसे है वैसे उतार देंगे, क्योंकि ये बाई रूल वाला है पैसिव वॉइस में लगने वाला, और ये बाई यानी बाई इवनिंग शाम तक, तो ये बचा हुआ है इसके बाद वैसे उतार दिया जाएगा। यहाँ हो जाएगा बाई इवनिंग, ये हो गया। यानी फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय हिम बाय इवनिंग, कि उसके द्वारा भोजन शाम तक नहीं किया जा चुका होगा। अब पैसिव फिर देखते हैं अगले को, दिया है कि योर मदर विल नॉट हैव पनिश्ड यू, कि तुम्हारी माताजी तुम्हें दंडित नहीं की होंगी। इसमें उसके बाद समय नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट हमको ढूंढना है, तो मुख्य क्रिया के बाद ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। ये हो गया यू, यहाँ भी हो जाएगा विल, नेगेटिव है नॉट, फिर हो जाएगा हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन। उसके पश्चात वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पनिश्ड, ये हो गया पनिश्ड। उसके पश्चात लगाना है बाई और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट योर मदर, ये हो गया योर मदर। बाकी कुछ बचा नहीं है, बस हो गया समाप्त। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव और नेगेटिव का पैसिव बनाना हम लोगों ने सीखा। अब इसके इंट्रोगेटिव को भी देख लेते हैं। तो अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसा ऑब्जेक्ट डिमांड करता है वैसे विल शैल, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर हैव बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हो गया योर क्वेश्चन, ये हो गया। अब इसके साथ विल का ही प्रयोग हुआ, क्योंकि आई और वी के साथ से केवल शैल लगता है, तो योर क्वेश्चंस नॉट है नहीं, फिर यहाँ पर हैव बीन प्रयोग कर देना है, ये हो गया हैव बीन। वर्ब थर्ड फॉर्म दिया हुआ है जैसे है वैसे उतार दिया जाएगा। उसके पश्चात बाई और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, बाकी जैसे दिया है बाई इवनिंग वह लिख दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क अंत में लगा देंगे। फिर आगे दिया है कि शैल वी नॉट हैव प्लेड मैच बाई 5 o'clock, कि शैल वी नॉट हैव प्लेड मैच बाई 5 o'clock। तो इसके लिए भी हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट है मैच, तो मैच के साथ भी विल का प्रयोग होता है, तो पहले हम विल का प्रयोग कर देंगे, विल मैच। अब ध्यान देना है कि नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत पश्चात नॉट लगा देते हैं, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ये हो गया हैव बीन। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो दिया होता है जैसे है वैसे उतार दिया जाएगा। उसके पश्चात बाई और वी को जैसे ही हम पैसिव बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ जो
एक्टिव वॉइस से पैसिव में आता है तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो उसी प्रकार वी का जैसे ही हम पैसिव में परिवर्तित करेंगे तो वी का यहाँ पे अश हो जाएगा। बाकी जो समय बचा हुआ है जैसे वह लिख दिया जाएगा बाई 5 o'clock और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर दिया है विल ही नॉट हैव डिलीवर्ड स्पीच, इसमें टाइम नहीं दिया गया है, टाइम नहीं लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले ढूंढना है तो वह मेन वर्ब के बाद है, तो मेन वर्ब डिलीवर्ड, उसके पश्चात स्पीच है तो यहाँ स्पीच, स्पीच के साथ भी विल लगता है तो यहाँ विल लगा देंगे। तो विल स्पीच नेगेटिव है तो नॉट, फिर हैव बीन। तो सबसे पहले जो स्पीच के अनुसार यहाँ विल लग गया, नेगेटिव है तो नॉट, फिर हैव बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो वर्ब है डिलीवर्ड, वह पहले से थर्ड फॉर्म है तो जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। उसके पश्चात लगाना है बाई, तो बाई यहाँ उसके पश्चात सब्जेक्ट लगाना है तो बाई, और इस सब्जेक्ट को जैसे ही हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह होता है हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर आगे देखते हैं तो यह है कि वाई विल मोहन नॉट हैव ड्रंक मिल्क। अब यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसमें WH फैमिली वाला जो वर्ड है वो आ गया है। तो अगर जिस भी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है उस क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देते हैं, फिर बाकी जो रूल जैसे है वैसे ही रहता है, उस रूल में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जैसे वाई है उस वाई को लिख दिया जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो ऑब्जेक्ट मिल्क है तो मिल्क के अनुसार इस विल सेल में से लगाना है, तो मिल्क के साथ विल लगेगा तो विल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ मिल्क, तो वाई विल मिल्क। उसके बाद नेगेटिव है तो विल यानी ऑब्जेक्ट के पश्चात तुरंत नॉट लगा देंगे। उसके पश्चात है विल लगाना है तो यहाँ है विल लगा देंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ है ड्रंक, थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है तो ड्रंक जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। उसके बाद बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो मोहन चूंकि नाउन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मोहन का मोहन लिख दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड को जैसे है वैसे उतार दिया गया वाई। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट के अनुसार विल सेल लगा तो विल लग गया, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर हैव बीन। वर्ब थर्ड फॉर्म बाई। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी कुछ दिया नहीं है, खत्म हो गया। फिर आगे दे रहा है कि हाउ, क्वेश्चन वर्ड से है तो जैसे क्वेश्चन वर्ड से है वैसे हम लिख देंगे, यानी पैसिव। तो हाउ जैसे है वैसे हाउ लिख दिया गया। फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है तो देयर क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस देयर के अनुसार यहाँ पर लगना है विल, शैल का प्रयोग होगा नहीं तो हाउ विल। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है देयर क्वेश्चंस, जैसे है वैसे लिख दिया गया कि हाउ विल देयर क्वेश्चंस। उसके बाद अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा तुरंत हैव बीन, तो नेगेटिव नहीं दिख रहा है, नॉट नहीं है, इसलिए तुरंत यहाँ हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। ये हो गया हैव बीन। उसके बाद हमको लगाना है वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पहले से थर्ड फॉर्म दिया गया है तो सॉल्व्ड। उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह यहाँ पे देम हो जाता है और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर एक और देख लेते हैं, दिया है कि व्हाट विल ही डन बाय टुमारो। व्हाट विल ही, सेंटेंस गलत है, व्हाट विल ही हैव डन बाय टुमारो, कि व्हाट विल ही हैव डन बाय टुमारो, वह कल तक क्या कर चुका होगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन वर्ड जैसे है उस क्वेश्चन वर्ड को ऐसे हम लिख देंगे, तो व्हाट हो गया। उसके पश्चात हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाना होता है, तो यानी क्रिया के बाद ही ऑब्जेक्ट मिलता है, तो क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया जा चुका है कि जो व्हाट होता है वह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यह व्हाट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके तुरंत पश्चात हम विल हैव बीन लगा देंगे।
यह जो असर्टिव का नियम है उस असर्टिव के नियम से सॉल्व हो जाएगा। यह ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के तुरंत पश्चात विल नॉट हैव बीन या विल हैव बीन जो भी है लगा देंगे, तो नेगेटिव ना होने पर विल हैव बीन लग गया। उसके बाद तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म पहले से दिया गया है। उसके बाद बाई और सब्जेक्ट ही है तो यह ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा तो हिम हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है लिख देंगे बाई टुमारो और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से यह जो पैसिव वॉइस है यह समाप्त होता है और आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।